अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ग्रिप ऑन टेक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जो हमारा टॉपिक है वो है माउंटिंग प्रोसीजर ऑफ टेपर बोर बेरिंग। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ शाफ्ट हमारी टेपर होती हैं, उनके ऊपर हमने बेरिंग को फिट करना होता है। तो बेसिकली जो टेपर शाफ्ट होते हैं या टेपर बेरिंग के बोर साइज होते हैं, उनकी माउंटिंग जो है वो 3 टाइप की होती है। नंबर 1, आपका डायरेक्टली शाफ्ट के ऊपर फिट होता है, शाफ्ट टेपर होती है, बेरिंग का बोर सिलेंड्रिकल होता है। देन आपकी एडेप्टर स्लीव माउंटिंग होती है, जो आप एडेप्टर स्लीव के साथ फिट करते हैं, और एक विड्रॉल स्लीव के साथ जो है ना बेरिंग की माउंटिंग होती है। तो इन सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मुझे काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन पूछते भी हैं। जब मैं इंडस्ट्री में भी ट्रेनिंग्स करवा रहा होता हूँ या ट्रैवल करता हूँ, तो लोग अक्सर कहते हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में बता दें, क्योंकि इसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा लिखा नहीं गया, ना किसी ज़्यादातर लोगों ने वीडियोज़ भी नहीं बनाई हुई। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी चीज़ की क्लैरिटी के बारे में। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी 3 टाइप हैं, तो पहले हम टेपर शाफ्ट की माउंटिंग को डिस्कस करेंगे कि टेपर शाफ्ट की माउंटिंग क्या होती है। अब जब माउंटिंग का जिक्र आता है तो माउंटिंग 3 तरह से होती है, एक मैकेनिकल माउंटिंग, एक हॉट माउंटिंग और एक हाइड्रोलिक फिटिंग। ये 3 टाइप जो होती है ना फिटिंग की होती है, और इन तीनों तरीकेकार से लोग फिट करते हैं। जिसके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, टेपर शाफ्ट के ऊपर इन तीनों तरीकेकार को 1 बाय 1 देखेंगे कि इन तीनों तरीकेकार से आप बेरिंग को कैसे फिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल माउंटिंग से। अब हमारा टेपर वाला बेरिंग है, मैंने एक रेफरेंस के लिए बेरिंग ले लिया 23220 सीसी KW33, यानी ये के बोर का है, टेपर बोर का बेरिंग है। अब इसकी शाफ्ट टेपर है, और जो हम माउंटिंग मेथड यूज कर रहे हैं वो है मैकेनिकल माउंटिंग। सबसे पहले आपने एक जनरल एक माउंटिंग प्रिपरेशन होती है कि आपने शाफ्ट का साइज चेक कर लेना है, एंड आपने उसको टेपर को चेक कर लेना है। अगर आपके टेपर बेरिंग, टेपर शाफ्ट वाले या टेपर बोर वाले बेरिंग बहुत ज़्यादा है ना, तो इसकी एक गेज मिलती है, टेपर की गेज मिलती है, जिससे आप एक्यूरेटली चेक कर सकते हैं उसका डायमीटर या उसका एंगल। जो एक्सटर्नल टेपर होता है ना, उसको आप बड़े एक्यूरेटली चेक कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा है तो आप ले लें, अदरवाइज आप लोग ज़रूरत नहीं है, आप माइक्रोमीटर से भी चेक कर सकते हैं इसको। देन थर्ड जो है वो ये है कि इसके ऊपर एक प्रिजर्वेटिव ऑयल लगा होता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई लोड या हाई टेम्परेचर है तो ये प्रिजर्वेटिव ऑयल अक्सर क्रीज के साथ कंपेटेबल नहीं होता, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो नीट एंड क्लीन किसी कपड़े के साथ इसको वाइप ऑफ कर लें। ये इसकी आपकी जस्ट जो है ना प्रिपरेशन। देन अगर हम प्रोसीजर के ऊपर जाएं, टेपर शाफ्ट की जो माउंटिंग है इसकी, अगर हम लोग माउंटिंग प्रोसीजर के ऊपर जाएं तो बड़ा सिंपल सा एक प्रोसीजर होता है। एक शाफ्ट होती है टेपर की, आपने इस बेरिंग इसके ऊपर लगाया जाता है। देन इसका ये जो लॉक नेट होता है ये ऊपर आता है, इस लॉक नेट को आप टाइट करते रहते हैं, स्पैनर के थ्रू आप इसको टाइट करते रहते हैं। कितना आपने टाइट करना है कि अनटिल देयर इज अ गुड कांटेक्ट, कोई एक गुड कांटेक्ट, अच्छा कांटेक्ट वहां पर आ जाए। अब अच्छा कांटेक्ट कितना होता है, ये असल में मेन क्वेश्चन है, और सारी कहानी इसके अंदर छुपी हुई है कि बेरिंग के अंदर वो कांटेक्ट कितना होना चाहिए, यानी क्लियरेंस कितनी रह जानी चाहिए। तो इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब आपने वो क्लियरेंस जो मेजर करनी है ना, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा कि आपने एक इनिशियल क्लियरेंस मेजर करनी है बिफोर माउंटिंग। यानी अभी आपने बेरिंग फिट नहीं किया, बेरिंग आपके हाथ में है, तो आपने बेरिंग की क्लियरेंस मेजर करनी है। वो मेजर कैसे करनी है, आपने टेबल के ऊपर बेरिंग को रखा, कहीं भी वर्क बेंच के ऊपर टेप रखा, तो द क्लियरेंस शुड ऑलवेज बी मेजर्ड बिटवीन द आउटर रिंग एंड अनलोडेड रोलर, जो उसके अनलोडेड या जिनके ऊपर लोड नहीं होता। अब देखेंगे यहाँ पे जमीन पे पड़ा है ना, तो ये वाले इसके लोड वाले हैं, इसके ऊपर वजन आया हुआ, तो नीचे से आप कभी भी नहीं चेक कर सकते। आपने अगर वो फर्श पे पड़ा हुआ है या आपके वर्क बेंच पे पड़ा है तो आप ऊपर से क्लियरेंस चेक करेंगे, तो ये आपकी इनिशियल क्लियरेंस हो जाएगी। एंड देन आप क्या करेंगे, आपने बेरिंग को शाफ्ट के ऊपर लेट से माउंट कर लिया। अब अपने बेरिंग को शाफ्ट के ऊपर जब माउंट कर लेना है, तो माउंट करने के बाद जो इसके लोडेड रोलर है वो ये हैं। अब आप यहाँ नीचे से चेक कर सकते हैं। अब आपने वो बेरिंग को फिट कितना करना है, उसमें क्लियरेंस की रिडक्शन कितनी होनी चाहिए। हर बेरिंग की अपनी होती है। मैंने 23220 का जो बेरिंग लिया था ना, मैंने उसकी क्लियरेंस रिडक्शन निकाली। वो कह रहा है कि यार इसकी क्लियरेंस रिडक्शन मिनिमम 0.40 होनी चाहिए और मैक्सिमम 0.50 होनी चाहिए। तो जब आप उस लॉकनेट को टाइट करेंगे ना, टाइट करते 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 आपने इन 0.40 से 0.50 के दरमियान में कोई भी एक गेज लेनी है, उससे आपने चेक करते रहना है कि ये अब कितनी यहाँ पर गेज इजीली जाना शुरू होगी है कि नहीं जाना शुरू होगी। तो फिर आपने क्या करना है, लोएस्ट वन व्हेन द बेरिंग इज ऑन द शाफ्ट, तो लोएस्ट साइड से आपने चेक कर लिया। अब एक $1 मिलियन स्लाइड है ये वाली, आपने इसको एहतियात से गौर से सुनना है, क्योंकि इसमें क्लियरेंस लेने का सारा तरीकेकार है। अक्सर लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले क्या है कि आपने जब क्लियरेंस लेनी है उसकी, बिफोर मेजरिंग द बेरिंग शुड
बी रोटेट अ फ्यू टाइम्स, आपने बेरिंग को 4-5 दफ़ा रोटेट करना है। उससे क्या हो जाएगा कि आपको ये इंश्योर हो जाएगा कि आपके जो रोलर्स हैं ना, क्योंकि स्फेरिकल रोलर बेरिंग के अक्सर रोलर जो है ना वो अड़ते हैं, तो वो सारे रोलर अपनी जगह पे हैं और वो अपनी एक पोजीशन में आ गए। दूसरा क्या है कि ड्यूरिंग द मेजरमेंट, अब जो रोलर होता है ना, जो मेजरिंग पॉइंट शुड बी लाइटली प्रेस्ड अगेंस्ट द गाइडिंग रिंग। अब जो जहाँ से आप चेक करें, लेट्स से यहाँ से आप चेक करें, ये रोलर है, आप यहाँ से चेक करें तो अगेंस्ट द गाइडिंग रिंग, यानी यहाँ से आपने उसको इस साइड से थोड़ा सा प्रेस करना है, आपने थोड़ा सा यहाँ से इसको प्रेस करना है और तब आपने यहाँ से इसकी क्लियरेंस लेनी है। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि फिलर गेज का जो ब्लेड होता है ना, वो अपने मिडल ऑफ द रोलर में इंसर्ट करना है। कुछ लोग होते हैं वो ये यहाँ पे साइड पे किसी भी एक कोने से इंसर्ट कर देते हैं, तो जब भी आपने क्लियरेंस लेनी है वो मिडल ऑफ द रोलर से लेनी है, किसी साइड से नहीं रोलर के। अब जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो ये कि इंटरनल क्लियरेंस मस्ट बी सेम फॉर द बोथ रोज। स्फेरिकल रोलर बेरिंग के 2 रोज होते हैं ना, तो दोनों साइड से एक जैसी, यानी अगर आप इस साइड से क्लियरेंस लें और दूसरी साइड से क्लियरेंस लें तो दोनों रोलर पे सेम क्लियरेंस आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब है आपने कोई ना कोई प्रॉब्लम की है वहां पर। इसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि वो क्यों नहीं सेम आती। देन आप जो आपने सिलेक्टेड ब्लेड है वो इजीली उस गैप में जाना चाहिए, यानी रोलर में वो बहुत इजीली जाना चाहिए, उसको फोर्स नहीं करना आपने। अगर फोर्स चाहिए भी है तो बहुत ही लाइट किस्म की आपने वो फोर्स देनी, ज्यादा फोर्स नहीं देनी। अब ये फोर्स का जो है ना ये थोड़ा सा एक इशू ही रहता है। अब इस इशू को खत्म करने के लिए आपको ये गेज नजर आ रही है, ये गेज है। आपने क्या करना है, यहां से ऊपर से आप ले रहे हैं तो यहां पर एक गेज लगा दें। अब गेज लगाएंगे ना, अब जब आप यहाँ से गेज, इसमें ये आपकी वो फिलर गेज नहीं, ये दूसरी मेजरिंग गेज है, वो गेज आपने ऊपर यहाँ पे सेट कर लेनी है। अब अपने फिलर गेज का जो भी ब्लेड है आपका वो इसमें इंसर्ट करेंगे ना, जब वो अब इंसर्ट करेंगे तो इस गेज की सुई नहीं हिलनी चाहिए। अगर ये सुई हिल गई है तो इसका मतलब है वो ज़्यादा फोर्स के साथ गेज उसके अंदर जा रही है, फिलर गेज जो है वो ज़्यादा अब फोर्स के अंदर जा रही है और वो अप्रोप्रिएट आपकी रीडिंग नहीं होगी। तो आपने इस तरीके से भी इसको मेजर कर सकते हैं। जो एक ट्रू क्लियरेंस होती है ओवरऑल, अगर आपको चाहिए कि यार मेरा बेरिंग ठीक है कि नहीं है, आपने क्या करना है, बिफोर एंड आफ्टर ना 3 क्लियरेंस लेनी है, ए, बी और सी। ए जो है वो आपकी 9 o'clock और ये आपकी 3 o'clock और ये आपकी 12 o'clock। ये देखिए बेरिंग यहाँ पे जमीन पे पड़ा है ना, इसलिए इधर से ले रहे हैं। अगर आपने शाफ्ट से ले रहे हैं तो फिर आपने क्लियरेंस इधर से लेनी है, यानी इन 2 में से एक क्लियरेंस लेनी है और ये 2 क्लियरेंस आपने मेजर करनी है। इनको मेजर करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी और सी को प्लस करना है, 0.05 से मल्टीप्लाई करना है, सी आर आ गई आपकी टोटल जो ट्रू क्लियरेंस है ना वो आ जाएगी। ये आपने बिफोर एंड आफ्टर मेजर करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि बेरिंग, मेरा जो नया बेरिंग था विदाउट माउंटिंग उसमें कितनी क्लियरेंस थी और फिट होने के बाद कितनी क्लियरेंस आई है। उससे आपको उसकी क्लियरेंस रिडक्शन का पता चल जाएगा कि इतनी क्लियरेंस रिड्यूस हुई है। वो आप लोगों ने कैटलॉग में से मैच कर लेना कि वो 0.040 से लेकर 0.050 के दरमियान थी भी कि नहीं, उससे ज्यादा तो नहीं होगी वो। देन हम दोबारा वापस आते हैं माउंटिंग प्रोसीजर के ऊपर। आपने अपने प्रॉपर तरीकेकार से उसको क्लियरेंस रिडक्शन हुई सारी 0.40 से 0.50 के दरमियान में रिड्यूस होगी। अब आपने क्या करना है, जो लॉक नेट आपने जिससे टाइट कर रहे थे उसको निकाल लेना है और आपने लॉकिंग डिवाइस जो भी आपकी जो फिल वो आपकी एसेंट्रिक लॉकिंग है या आपकी एक और डिवाइस होती है, मेरे जहन नाम से इनसे निकल गया, वो आप लोगों ने लगा देनी है। एंड उसके बाद आपने क्या करना है कि दोबारा अपने लॉक नट को टाइट कर देना है, टाइटन द लॉक नट। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, टाइट करते हुए इतना ज़्यादा टाइट नहीं करना है कि बेरिंग और मूव करे, जस्ट हाथ से उसको टाइट करना है और आपने पीछे लॉक नट लगाना है और इस लॉक वॉशर, सॉरी उसको कहते हैं, जो पहले मैं भूल गया था, लॉक वॉशर लगा दिया। लॉक वॉशर के बाद लॉक नट आपने लगाना शुरू कर देना है और उसको हल्का सा टाइट करके जहां पर लॉक नट और लॉक वॉशर आपस में आ रहे हैं तो वहां पर उसको आपने लॉक कर देना है। ये आपका प्रॉपर तरीकेकार है। और लास्ट में आपने बेरिंग को दोनों साइड घुमा के चेक करना है कि बेरिंग प्रॉपरली घूम रहा है, कोई उसमें रोलर अड़ तो नहीं रहा, तो आपकी एक प्रॉपर माउंटिंग हो चुकी है। देन आपने टेपर शाफ्ट माउंटिंग के ऊपर, एक टेपर शाफ्ट माउंटिंग की बात करें तो सेम बेरिंग है, टेपर शाफ्ट है। अब हम हॉट माउंटिंग कर रहे हैं। पहले हमने मैकेनिकल, हॉट माउंटिंग में आपने क्या करना है कि अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टक्कर कोई नहीं है, ये एक टक्कर है ना, तो ये माउंटिंग विदाउट टक्कर, यहाँ पे कोई टक्कर नहीं है। अब माउंटिंग
अगेंस्ट टक्कर। अब ये जो यहाँ पे एक टक्कर आई हुई है यहाँ पर, तो ये दो तरीकेकार से फिट होता है, दोनों में तरीकेकार सेम यूज होता है। आपने क्या करना है, पहले हाथ से बेरिंग को चढ़ाना है, जितना आगे जा सकता है उसको ऊपर ले जाए। अब ये जो इसका फेस है ना, यहाँ से एक रेफरेंस लाइन होती है हमेशा एक यहाँ पर, तो उस रेफरेंस लाइन को आपने मेजर कर लेना कि इन दोनों का डिस्टेंस कितना है। फिर उस डिस्टेंस को आपने इससे आपने देखना है कि वो 0.66 से लेकर 0.79 के दरमियान है कि नहीं है। ये हर बेरिंग का अपना होगा डिस्टेंस, ये मेरे इस 23220 वाले बेरिंग का है, तो आपने वो इसके दरमियान है कि नहीं है। अगर लेट से वो डिस्टेंस आ रहा था 0.61, तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस शॉर्ट है, आपको ये वाला डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो वहां पर मार्क को बढ़ा दे। अगर वो 0.81 आ रहा है तो इसका मतलब है ये ज्यादा है, आपने इसको थोड़ा सा कम कर लेना है। बहरहाल इसके दरमियान में डिस्टेंस ला के मार्क कर देना है, बेरिंग को गर्म करना है, गर्म करके बेरिंग को उस रिंग के ऊपर इसका फेस ला के लगा देना है, यहाँ पर आपका बेरिंग प्रॉपरली माउंट हो जाएगा। और इसी तरीके से आपने यहाँ पर भी करना है, जहाँ पे टक्कर वाला बेरिंग है। टक्कर वाले बेरिंग में अगर आपका बेरिंग पीछे फिट हो रहा है तो इसके बीच में कोई ना कोई स्लीव लगा दे, ताकि इस बेरिंग को डिसमाउंट करते हुए फिर आप लोगों को आसानी हो। देन जो इसमें जो लास्ट तरीकेकार है वो हाइड्रोलिक नट का। हाइड्रोलिक नट का तरीकेकार क्या है कि आपने शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर जो है वो बेरिंग आया, बेरिंग के बाद आप लोगों ने जो लॉक नट लगाते हैं उसकी जगह पे आपने ये वाला हाइड्रोलिक नट चूज करना है। ये हर बेरिंग का अपना होता है। आपने हाइड्रोलिक नट चूज, हाइड्रोलिक नट के ऊपर जो है ना एक यहाँ पे हाइड्रोलिक पंप लग जाता है। अब जैसे ही आप पंप करेंगे तो ये पंप के साथ ये एक सरफेस प्लेट निकलती है जो कि बेरिंग को पुश करती है। अब आपने पंप कितना करना है, इस यहाँ पर इसकी एक गेज लगी होती है, उस गेज पे आपने ये 0.66 से लेकर 0.79 के दरमियान का डिस्टेंस देखना है। आप पंप करते रहेंगे, वो गेज मूव करेगी, जैसे ही वो इसके दरमियान में आ जाएगी तो आप लोगों ने पंप को रिलीज करवा लेना है और वो आगे ट्रेवल कर चुका होगा। उसकी जो सरफेस प्लेट होती है वो उसको पुश करके ट्रेवल करवा चुकी होगी और अपनी प्रॉपर जगह पर फिट कर दिया। इवन अब आपको क्लियरेंस चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती इस जगह पर। देन अब एडेप्टर स्लीव आ गया। एडेप्टर स्लीव वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, एडेप्टर स्लीव को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए और वीडियो आपकी मिस ना हो, तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद ग्रिप ऑन टेक। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।